अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ट्यूशन विद तकी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकनॉमिक्स, के मुआशियात के मुतालिक की अहमियत क्या है। वाई वी स्टडी इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है और इकनॉमिक्स में ऐसा क्या है जो दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं डिस्कस किया जा रहा होता, या इस सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली किन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होते हैं। इनको वन बाय वन करके हम जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहली चीज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन तरतीब देना, अंशबंदी भी जो है वो इसे उर्दू में कह रहे होते हैं। रिसोर्सेज की एलोकेशन का मतलब होता है तरतीब देना कि कब कहाँ कितना पैसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ लगाए, किधर खर्च करे, या कोई फर्म है वो कितना पैसा कहाँ पे लगाए, अपने रिसोर्सेज को तरतीब दे कि कहाँ कितना पैसा और कितनी चीज़ों को किस तरीके से जो है वो किया जाना चाहिए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो अमाउंट ऑफ मनी हो, वो लोग हों, आबादी हो, कुछ भी हो, उसको तरतीब देना। इसको मैं आसान एग्जाम्पल से समझाऊँ कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेंसेस करती है। डैम बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, थोड़ा बहुत अपनी जेब में डालना। तो अब इसके लिए जो भी मुल्क के रिसोर्सेज हैं उसको क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है कि जनाब कितना पैसा डैम बनाने में लगेगा, कितना पैसा जो है वो हेल्थ पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, वेलफेयर पे लगेगा, पुलिस पे लगेगा, अदालत पे लगेगा। तो इसको तरतीब देना जो कि नॉर्मली बजट के अंदर किया जा रहा होता है, हम उसे नाम दे रहे होते हैं किस चीज़ का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की तकसीम। तो हमें इकनॉमिक्स पढ़ने से ये चीज़ पता चलती है कि कितनी ज़रूरत है और किसके मुताबिक हमारे सिटी को, डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट को, सूबे को कितना पैसा जो है वो मख्तस करना चाहिए, यानी उसके ऊपर कितना पैसा लगाया जाना चाहिए और कितना पैसा उस पर ख़र्च किया जाना चाहिए। सेकंड चीज़ और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, दैट इज़ प्राइस मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म कहते हैं तरीक़ेकार को, कि प्राइस का तरीक़ेकार क्या हो, प्राइस कैसे सेट हो। दुकानदार या मार्केट बड़े लेवल पर अगर प्राइस सेट कर रहे हो, प्राइस डिसाइड कर रहे हो, प्राइस डिटरमिन कर रहे हो, तो वो कैसे हो, क्या वजह है कि प्राइस बढ़ जाती है, क्या वजह है कि प्राइस कम हो जाती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये सारी बातें हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स में। अकाउंटिंग में हम ये कह रहे होते हैं भाई इतने प्राइस पे बेचा, इतने प्राइस पे ख़रीदा। लेकिन सवाल ये कि प्राइस डिसाइड कैसे हो, प्राइस तयन कैसे हो, इसका जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके अंदर हो रही होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। कि कीमतों का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, उसकी सतह क्या होनी चाहिए, कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं, क्यों कम हो जाती हैं, क्या बेस्ट प्राइस लेवल होना चाहिए, ये सारी बातें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इकोनॉमिक्स हमें बताती है, दैट इज़ व्हाट, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी इदारा हो, चाहे वो बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, छोटे लेवल पे काम कर रहा हो, लार्ज स्केल पे काम कर रहा हो, स्मॉल स्केल पे काम कर रहा हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अगर आउटपुट दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो किस लेवल तक अपनी प्रोडक्शन को लेकर जाना चाहिए और प्रोडक्शन को वहाँ पे ले जाने कर स्टॉप कर देना चाहिए। तो वो हमें इकोनॉमिक्स बताती है कि फर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहाँ पे फर्म को अपने कारोबार को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। उससे ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो नुकसान होगा, उससे कम यूनिट बनाएंगे तो नुकसान होगा। तो मैक्सिमम आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए, पैदावार की सतह क्या होनी चाहिए, प्रोड्यूसर को कारोबार चलाने या नुकसान की सूरत में कब कारोबार को बंद करना चाहिए, वो सारी बातें हमें कौन बता रहा होता है, इकोनॉमिक्स में बता रहा होता है। मार्केट के चैप्टर में हम बड़ी डिटेल से इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं वो है फिस्कल पॉलिसी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मालियाती पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी को दो लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट की रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंसेस करना है, डैम बनाना है, पुल बनाना है, सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, तालीम, सेहत, मुख्तलिफ जगहों पे जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस करने हैं, सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपेंसेस करने कितने हैं, और फिर उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए रेवेन्यू कितनी जनरेट करनी है। एक आम इंसान, एक आम शख्स चादर देख के पाँव फैलाता है, यानी अपनी इनकम को देखकर एक्सपेंस डिसाइड करता है, जबकि गवर्नमेंट लेवल पर यह चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट पहले अपने एक्सपेंसेस डिसाइड करती हैं कि हमने इस साल कितने एक्सपेंसेस करने हैं,
एंड देन गवर्नमेंट इसको प्लान करती है कि जनाब इस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हमें कितनी रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ेगी, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितने नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा उठाना होगा, कितनी तरीक़ों से हम जो वो पैसा जो वो हम क्या कर रहे होंगे, कवर अप कर रहे होंगे। इस चीज़ की मनसूबाबंदी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कितने हों, उसको कवर करने के लिए रेवेन्यू कितना जनरेट किया जाए, दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज फिस्कल पॉलिसी। और इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ रहे होते हैं कि जनाब फिस्कल पॉलिसी क्या है, कैसे बनानी है, हुकूमत मुआशी तरक्की कैसे हासिल कर सकती है, हमारा मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। ये सारी बातें एक कोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं ये तक के कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर का काम होता है मरीज़ का इलाज करना, इंजीनियर का काम होता है टेक्नोलॉजी लेकर आना, उसी तरह एक इकोनॉमिस्ट का काम होता है मुल्क चलाना। जी हाँ, बगैर फिस्कल पॉलिसी के, बगैर मॉनेटरी पॉलिसी के कोई इकनॉमी चलाई ही नहीं जा सकती। आप किसी इकनॉमी को रन कर ही नहीं सकते, किसी इकनॉमी को ऑपरेट कर ही नहीं सकते, किसी इकनॉमी की बागडोर चलाई ही नहीं जा सकती। तो फिस्कल पॉलिसी इज़ द मेन कोर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमी। आपकी इकनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो वो क्या कर रही होती हैं, अदा कर रही होती हैं, जो कि बेसिकली हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ रहे होते हैं दैट इज़ व्हाट, इन्फ्लेशन। ये वर्ड आजकल आपने बहुत सुना होगा, इन्फ्लेशन, जिसकी उर्दू है अफराते ज़र। अफरात कहते हैं कसरत को, ज़र कहते हैं पैसे को, करेंसी को। सो अफराते ज़र को आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो महंगाई कहते हैं। अ परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, मुसलसल और काबिल ज़िक्र कीमत में अगर इजाफा होता चला जाए, कीमतें अगर बढ़ती चली जाएं, तो उसे इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती क्यों है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को टेक केयर करती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना इकोनॉमिक्स में आता है। अब किस तरीके से चीज़ों को कैटर किया जाए, मैं ये कहता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि जिस तरह खाने में नमक का किरदार होता है, उसी तरह इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का किरदार होता है। कि जनाब खाने में जैसे अगर नमक ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाए तो भी मज़ा नहीं आएगा, इसी तरह इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी के अंदर ना हो तो भी इकोनॉमी नहीं अच्छी चलेगी, ग्रोथ नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा हो जाए तो भी ग्रोथ नहीं आएगी। इसका मतलब है इन्फ्लेशन होनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक होता है एक्सपेक्टेड और एक होता है प्लान, कि गवर्नमेंट ने अगर हम प्लान किया हुआ है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% होना चाहिए, और वो 7% होता है, तो इकनॉमी के लिए बड़ी अच्छी बात है, ग्रोथ का बाइस बनेगा, प्रोड्यूसर ग्रोथ करेंगे, आपकी इकनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन आपका एक्सपेक्टेड है 7% और इकनॉमी में होती है 10%, तो इसके अलावा एक्सपेक्टेड कम थी और एक्चुअल में क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो ये आपकी इकनॉमी को डिस्टर्ब करेगा। अब ये सारी बातें कैसे प्लान करना है, किस तरह से डिसाइड करना है, क्यों होती है, कैसे होती है, गवर्नमेंट का किरदार क्या होता है, ये सारी बातें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट मैटर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। सवाल ये होता है कि बेरोज़गारी कहते किसे हैं। अगर एक आदमी काम नहीं कर रहा तो क्या वो बेरोज़गार है? ज़रूरी नहीं है वो बेरोज़गार है। अगर एक बंदा काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल रहा, तब वो बेरोज़गार डिस्कस कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। कि उसको आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना कि बेरोज़गारी होती क्या है, क्यों होती है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कैसे कर सकती है, गवर्नमेंट कैसे अपने मॉनेटरी मेजर्स के ज़रिए, फिस्कल मेजर्स के ज़रिए अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैटर कर सकती है, कैसे कंट्रोल कर सकती है। ये सारी बातें हम किस में पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं कि बेरोज़गारी, क्योंकि ये एक बहुत संगीन इशू है किसी भी इकनॉमी के अंदर, तो इसको पढ़ना, समझना, ये सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और जो कि हम बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।